शरीर को तो स्वामी जी आप बलवान बना देंगे, लेकिन खेतों में खेतों की पड़ी हुई गोभी और खेतों में उग रही लौकी, क्या इसे भी बलवान बनाने का कोई तरीका है? क्योंकि हम खा तो रहे हैं गोभी, लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडा, मटर, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पोषण अगर शरीर को पूरा नहीं मिल पा रहा है तो खाया पिया तो सब बेकार गया। तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ फसल को तंदुरुस्त बनाने का भी तो कोई तरीका होगा। इसके लिए तरीका है गो और गो आधारित खेती, गोबर गोमूत्र पर आधारित खेती। हमने अपने खेतों में, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, 2 गुना 3 गुना और कुछ फसलें तो 5 गुना तक लेते हैं। हमारे 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर के 5 लाख की पैदावार होती है। तो लोग कहते हैं जी खेत में फसल ही नहीं हो रही, यूरिया डीएपी डाल डाल के खेतों को हमने बंजर बना दिया है। दोनों हाथ देखो, कोनिया मिला के ठोड़ी के नीचे और कोनिया पास में, ऐसे कितना अच्छा है ना। तो हमने टेस्ट किए हैं, हमारे पास लैब है, कितना किसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, एक प्रकार के माने ये इस खुमानी से लेकर के, है ना। अब देखो, अब ये भी पुष्ट है, अब इसको खाओ, बड़ी रसदार है, बड़ी मीठी है। खाली मीठी नहीं है, 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड। तो हमने देखा जो ऑर्गेनिक साग सब्जी और फल हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। जो यूरिया डीएपी से कुछ चीजों को बढ़ा तो लेते हैं लेकिन उनका पोषण खत्म हो जाता है। तो ये भोग लगाने से एनर्जी भी पूरी आ गई। हाँ।